क्यों नहीं जाएंगे चाचा जी, हमें पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और हम स्कूल जाएंगे तो जाएंगे बस। देखो, तुम ज़्यादा जिद मत दिखाओ। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। समझे तुम लोग? मैंने बोलते नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। हम आपकी सब बात मानने के लिए तैयार हैं, मगर ये बात नहीं मानेंगे। हम स्कूल जाएंगे तो जाएंगे। तेरी ज़्यादा जबान चल रही है, हैं? सुनील, अब जल्दी उठ जा और तैयार हो जा, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ बहन, अभी हो रहा हूँ तैयार। लेकिन मेरे क्लास टीचर ने कल बोला था फीस लेके आना, और वो कह रहे थे कि आओ तो फीस लेके आना वरना मत आना। हाँ सुनील, कहा तो मुझसे भी था। तो फिर बहन, अब हम क्या करें और अपनी फीस कैसे जमा करें? तू फिक्र मत कर सुनील, चाचा है ना, हम उनसे कहेंगे फीस के लिए, वो हमारी फीस जमा कर देंगे। मुझे तो नहीं लगता चाचा हमारी फीस जमा करेंगे। अरे क्यों नहीं करेंगे, पापा ने मरने से पहले मुझे बता दिया था चाचा पर हमारे पैसे आ रहे हैं। अच्छा, तो चाचा वो पैसे दे देंगे हमें? क्यों नहीं देंगे, पापा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे चाचा तुम्हारी देखभाल करें तो कोई बात नहीं, वरना तुम उनसे मेरे पैसे लेकर आराम से रहना। बहन, तुम्हें लगता है कि वो इतनी आसानी से पैसे दे देंगे? मुझे तो नहीं लगता वो दे देंगे। अब ये बात तो उनसे बात करके ही पता लगेगी कि वो देंगे या नहीं देंगे। चल, जब तक तू तैयार हो जा। कहाँ जाने की बात चल रही है? कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो तुम दोनों? अरे चाचा जी, आप आ गए। हम दोनों स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। और चाचा जी, आप हमें कुछ पैसे दे दीजिए, हम अपनी स्कूल की फीस जमा कर देंगे, नहीं तो मास्टर हमें स्कूल में नहीं घुसने देंगे। मेरे पास नहीं है कोई पैसे वैसे। और हाँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्कूल यहीं पर घर पर रहो, समझी? चल, मेरे लिए खाना लेकर आ। खाना मैंने बना दिया है, आप खा लेना चाचा जी। और हम क्यों नहीं जाएंगे स्कूल? क्या होगा पढ़ लिख कर? स्कूल जाने से कुछ नहीं होता है। पढ़ने लिखने के बाद भी यहीं पर रहना है तुम लोगों को, समझे तुम? क्यों नहीं होता स्कूल जाने से कुछ भी? स्कूल जाने से बहुत कुछ होता है। तू बच्चा है भी तो बच्चे की तरह रहे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। जब मैंने तुमसे कह दिया कि तुम नहीं जाओगे स्कूल तो नहीं जाओगे, बस। क्यों नहीं जाएंगे चाचा जी, हमें पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और हम स्कूल जाएंगे तो जाएंगे बस। देखो, तुम ज्यादा जिद मत दिखाओ। मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। समझे तुम लोग? मैंने बोलते नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। हम आपकी सब बात मानने के लिए तैयार हैं, मगर ये बात नहीं मानेंगे। हम स्कूल जाएंगे तो जाएंगे। तेरी ज्यादा जबान चल रही है, हैं? चाचा जी, ये क्या कर रहे हैं आप उस पर हाथ क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा मुंह जोड़ हो गया है। ये जब तक ऐसे नहीं पिटेगा ना, तब तक ये मानेगा नहीं। देखिए चाचा जी, हम आपसे आपके पैसे नहीं मांग रहे हैं, बस हम अपने पिताजी के पैसे मांग रहे हैं जो मेरे पिताजी ने आपको दिए थे। कौन से पैसे? कैसे पैसे? किन पैसों की बात कर रही हो तुम, हैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है तुम्हारे। चाचा जी, आप झूठ मत बोलिए, पिताजी ने मरने से पहले मुझे बताया था कि आप पे हमारे पैसे आ रहे हैं। तुम्हारे पिताजी ने तुमसे झूठ बोला होगा, मुझ पर तुम्हारा कोई पैसा नहीं आ रहा, समझी तुम? मेरे पिताजी ने झूठ नहीं बोला था, वो सच कह रहे थे कि आप पे हमारे पैसे आ रहे हैं। आप हमारी बेईमानी कर रहे हो और ये सही नहीं है। ज्यादा फालतू बोलकर मत दिखा मुझे, मैं किसी की बेईमानी नहीं कर रहा, समझी तू? आप झूठ क्यों बोल रहे हो चाचा जी? आप हमारी बेईमानी कर रहे हो। आप हम दोनों बहन भाइयों को परेशान कर कर कभी खुश नहीं रहोगे। मैंने तुझसे बोला ना कि तुम मुझसे फालतू मत बोल। और हाँ, तुम दोनों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगे, समझे तुम दोनों? मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और तुम कहीं चले गए ना तो तुम दोनों की खैर नहीं, समझे? देखा बहन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि चाचा हमारे पैसे नहीं देंगे। हाँ सुनील, तूने बिल्कुल सही कहा था,
लेकिन तू फिक्र मत कर, हम इनसे अपने पैसे लेकर रहेंगे। लेकिन दीदी कैसे? वो तो समय ही बताएगा कि कैसे लेंगे, लेकिन लेंगे ज़रूर। दीदी ये हमारे पैसे कैसे दे देंगे? सुबह से शाम तक तो ये नशे में रहते हैं। शराब की तो वजह ही है जो ये हमारे साथ ऐसा करते हैं। अगर ये शराब नहीं पीते तो शायद ये हमारे साथ ये सब नहीं करते। चलो अब जो होगा सो देखा जाएगा, शायद हमारी किस्मत में यही लिखा है। हाँ तू सही कह रहा है, जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं दीदी, ये हमें स्कूल ही तो नहीं जाने देंगे, घर पर पढ़ने के लिए थोड़ी रोक लेंगे। हम अपने खर्च लायक अपने घर पर ही पढ़ लेंगे। हाँ तू सही कह रहा है सुनील, हम अपने खर्च लायक घर पर ही पढ़ लेंगे। ये बच्चे मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर ये अपने बाप के दिए हुए पैसे मांग सकते हैं तो कल को घर और ज़मीन में से हिस्सा भी मांग सकते हैं। इनका मुझे कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। अगर मैंने इनका इलाज नहीं किया तो ये मुझे बर्बाद कर देंगे। एक काम करता हूँ, घर जाता हूँ और इनसे घर का और खेत का काम कराता हूँ। फिर ये परेशान होकर अपने आप घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं ना इतना परेशान कर दूँगा, इतना परेशान कर दूँगा कि घर छोड़कर ये जाने को अपने आप ही कहेंगे। ये क्या हो रहा है? मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तो फिर तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? चाचा आज तुम फिर पी कर आ गए, आखिर तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पी कर आया हूँ तो अपने पैसों की पी कर आया हूँ, तुम्हारे बाप के पैसों की नहीं पी कर आया हूँ, समझे? और हाँ, ऐसे ही खाली बड़े बड़े काम नहीं चलेगा। वहाँ खेतों में बहुत घास हो गई है, वो उखड़ेगी। चलो खेत में काम करने चलना है, चलो दोनों। हम क्यों जाएं खेतों में काम करने के लिए? आप हो तो सही। अच्छा, मैं अकेला कर लूँगा? तुम खाते नहीं हो क्या? जब खा रहे हो तो करना भी पड़ेगा तुम्हें। चलो। चाचा ये क्या कह रहे हो आप? मेरी तो कोई बात नहीं, अभी ये काम करने लायक है। क्यों क्यों नहीं है ये काम करने लायक? अभी इसकी जवान तो अच्छी खासी बहुत चलती है, ये काम नहीं कर सकता? जैसे ये अपनी जवान चलाता है ना, वैसे ये काम भी करेगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे खेत में काम करने। सारे खेतों का अनाज बेचकर मजे तुम लेते हो और काम हम करें। अच्छा, मैं मजे ले रहा हूँ, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल खर्च नहीं हो रहा क्या? देख, तेरी जबान बहुत ज्यादा चल रही है, मेरे हाथ से तू फिर से पिट जाएगा, समझा? मेरे से जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं नहीं चाचा जी, आप मेरे भाई को मत मारना, हम खेत में चलने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये हुई ना सही बात। चलो खेत पर। और हाँ, इस अपने भाई को समझा देना ये मुझसे जबान न लड़ाए, नहीं तो इसके लिए सही नहीं होगा। चलो।
इस वाले खेत में घेरो तुम दोनों घास। चलो मैं यहीं बैठा हूँ। चलो जाओ ना, देख क्या रहे हो, चलो। हे, खड़े कैसे हो तुम दोनों? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, चल। बहन, ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पता है ये हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ तो बहन बताओ ना, ये क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ऐसा? सुनील, ये हमारे साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम काम से परेशान होकर ये घर छोड़कर चले जाएं और ये हमारी ज़मीन जायदाद पर आसानी से कब्जे कर ले। अच्छा दीदी। हाँ, पर हमें ऐसा नहीं करना है। चाहिए हमें कितना भी काम बताएं, हमें सारा काम करना है और चाहे जो हो जाए हमें ये घर छोड़कर नहीं जाना है। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। चाहे कुछ हो जाए, हम इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर हम घर छोड़कर चले गए तो ये हमारी ज़मीन बेचकर मजे लेंगे। ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो तुम दोनों? जल्दी से काम करो, काम समझे तुम? चल लगो काम पर जल्दी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैंने तुमसे बोल दिया ना, काम करो, चलो। दीदी, दीदी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है दीदी। क्या हुआ तुझे सुनील? दीदी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, अरे तुझे तो बुखार भी है। अरे तुम दोनों अभी तक गए नहीं काम पर? खेत का काम कौन करेगा? तुम्हारा मरा हुआ बाप? चाचा, सुनील की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बुखार और उसके सिर में दर्द हो रहा है। हम इसलिए खेत पर नहीं गए। बुखार आ गया तो क्या हो गया? इसके हाथ पैर जाम हो गए क्या बुखार में? और तेरे तो सही है ना, तू क्यों नहीं गई फिर? चाचा, ये ऐसी हालत में काम कैसे कर सकता है और मैं इसको ऐसी हालत में अकेला कैसे छोड़ के जाऊं? मुझे कुछ नहीं पता। ये भैंसें भूखी हैं और बड़े खेत से आज तुम्हें घास लेकर आनी है, समझे तुम? ठीक है चाचा, मैं इनके लिए घास ले आऊंगी, लेकिन मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं सुनील की दवाई ले आऊं। अरे ना, कहीं इसे कुछ हो रहा? ये शाम तक अपने आप से ही हो जाएगा, इसे कोई जरूरत नहीं है दवाई लाने की। चाचा ऐसा मत कहिए, इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इसके लिए दवाई लानी ज़रूरी है। मैंने तुझसे बोल दिया ना, मेरे पास पैसे नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही ठीक हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा इसे।
चाचा हमें हमारे पैसे तो दे दो कम से कम, हम अपने पैसों से दवाई ले आएंगे। मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया कि मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? देखो, अगर तुमने फिर से अपने पैसों की जिक्र करी ना तो तुम्हें इस घर से निकालने में मैं 1 मिनट भी नहीं सोचूंगा, समझे तुम दोनों? नहीं चाचा, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। अगर आपने हमें घर से निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकालने में सही में 1 मिनट नहीं सोचूंगा, समझे तुम दोनों? मैं जा रहा हूँ, तुम्हें अगर दवाई लेके आनी है इसकी तो अपने आप ले आना कहीं से भी, मुझसे कोई मतलब नहीं है। अब आएगा मजा। अब देखता हूँ ये अपने भाई का इलाज कैसे कराती है। अब तो इसे अपने भाई को लेकर यहाँ से जाना ही होगा। अब ये घर बस मेरा होगा और सारी जमीन जायदाद मेरी होगी। आप रोइए मत बहन। बहन तुम रो मत, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा बिना दवाई के। तो ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा बिना दवाई के? तो यहीं पर बैठकर आराम कर और मैं कहीं से दवाई का इंतजाम कर कर लाती हूँ। नहीं बहन, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं हो जाऊंगा ऐसे ही ठीक। तू क्यों फिक्र कर रहा है? मैं तुझसे कह रही हूँ ना, मैं अभी ला रही हूँ तेरे लिए दवाई, तू यहीं बैठकर आराम कर, मैं अभी आती हूँ। लेकिन दीदी तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है, तुम कहाँ से लेकर आओगी दवाई? तो इस चीज़ की फिक्र क्यों कर रहा है? मैं पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लूँगी। ठीक है दीदी, फिर जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, फिर तो यहाँ आराम कर, मैं अभी आती हूँ। ए भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरी तो कोई मदद ही नहीं कर रहा। अब मैं अपने भाई की दवाई लेकर कैसे जाऊंगी? अरे ये कौन रो रहा है यहाँ पर? अरे मधु, तुम क्यों रो रही हो? मैं रोऊं ना तो और क्या करूं? हमारे चाचा ने हमारे साथ किया ही ऐसा है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने तुम्हारे साथ? जिस दिन से हमारे माँ बाप मरे हैं उस दिन से आज तक उन्होंने हमें एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया है। हमारी पढ़ाई छुटवा दी और हमसे मजदूरों की जगह काम करवाते हैं और शराब पीकर हमें गालियाँ भी देते हैं। और तो और आज मेरे भाई की तबीयत खराब थी तो उसकी दवाई के लिए पैसे भी नहीं दिए थे उन्होंने हमें। क्या ये सब कर रहे हैं वो तुम्हारे साथ? हाँ, और इसी वजह से मैं यहाँ आकर बैठकर रो रही थी और मैंने कई लोगों से मदद मांगी थी पर किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मधु, तुम रो मत, मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तुम इन पैसों से अपने भाई की दवाई दिला देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब तुम जाओ यहाँ से और अपने भाई की दवाई ले जाना। ठीक है। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, इन मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता है। अरे बहन, आ गई तुम? हाँ सुनील, मैं आ गई और ये देख तेरे लिए दवाई भी ले आई हूँ, ये ले खा ले।
ठीक है दीदी, अभी खा लेते। अब तो फिक्र मत कर मेरे भाई, अब तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन दीदी आप मुझे बताइए, इस दवाई को लाने के लिए आपके रुपए कहाँ से आए? वो पापा के दोस्त अजय है ना, उन्होंने मेरी मदद की थी। अच्छा दीदी। हाँ चल तो थोड़ी देर आराम कर ले और मैं भैंसों के लिए चारा ले आती हूँ। ठीक है दीदी, आप ले आइए, मैं यहीं पर आराम कर रहा हूँ। ऐसे तो ये यहीं पर डर डाल के बैठे रहेंगे। अब इनके साथ कुछ बड़ा करना होगा। अब देखता हूं मैं ये यहाँ पर कैसे रहते हैं दोनों। लड़की की उम्र कितनी होगी? लड़की की उम्र 14-15 साल होगी। तो ठीक है, फिर ये लो पैसे और लड़की को हमारे अड्डे पे भेज देना। इतने पैसे? देखो मैं ऐसी लड़की को नहीं भेज सकता। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मैं उसे तुम्हारे साथ ही भेज देता हूँ किसी न किसी बहाने से। ठीक है चलो फिर। मधु तुम तैयार हो जाओ और इनके साथ चली जाओ। इनके यहाँ से ना कुछ पैसे लेकर आने हैं तुम्हें, ठीक है? ठीक है चाचा, अभी तैयार हो जाती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तू ऐसे ही चला जाएगा या पिट कर जाएगा यहाँ से? क्या हुआ, आपने उन्हें भगा क्यों दिया? क्योंकि तुम्हारे चाचा ने ना तुम्हें उसे बेच दिया था, इसलिए। और तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई अपनी भतीजी को बेचते हुए? क्या चाचा, आप इस हद तक गिर सकते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था। हमने तुम्हें हमेशा अपने बाप के समान समझा है और आपने हमारे साथ ये सब किया, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे इसे कैसे शर्म आ जाएगी? इसे तो बस शराब पीने से मतलब है। अगर इसके आगे पीछे कोई होता तब पता चलती इसे कि रिश्तों की क्या अहमियत है। नहीं नहीं, इतना भी शर्मिंदा मत करो मुझे। अब देखो मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मधु मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जितना तुम सोच रहे हो ना, मैं उतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। तुमने मेरी बहन को बेच दिया और कितना गिरोगे तुम? चाचा तुम्हें हमारे हिस्से की जमीन जायदाद तो चाहिए, वो आप ऐसे ही रख लो और अब भगवान के लिए हमारा पीछा छोड़ दो, हम कहीं पर जाकर ऐसे ही बस जाएंगे। नहीं नहीं मधु, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहो बस। अब की बार मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं हमेशा से तुम दोनों का ध्यान रखूंगा और अब स्कूल में तुम्हारा एडमिशन भी करा दूंगा। तुम अपनी पढ़ाई करना, बाकी सब काम मैं अपने आप करवा लूँगा। नहीं नहीं, अब हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। देखो मैं तुम्हारा चाचा हूँ, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो गई। अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ तो तुम अब यहीं पर रहो। चलो कोई बात नहीं, अब की बार इन्हें एक मौका और देकर देख लो। अगर ये अब की बार नहीं माने तो मैं खुद इन्हें कानून के हवाले कर दूंगा। हाँ हाँ, ये सही कह रहे हैं, बस मुझे एक मौका और दे दो। अब की बार मैं बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम इन दोनों का सही से ध्यान रखना। चलो बच्चों, आज के बाद मैं तुम्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करने दूंगा।